अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गुफरान बिन याकूब कासमी। नाजरीन, आज बतारीख 20 फरवरी 2024 बरोज मंगल, कल यानी 19 फरवरी को मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए एक पोस्ट किया था। वो पोस्ट उर्दू और हिंदी दोनों में किया था, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें क्या लिखा है मैं पढ़ के सुनाता हूँ, सुनिएगा। इस पोस्ट में मौलाना अरशद मदनी साहब लिखते हैं कि पहले हम मुल्क की आज़ादी के लिए लड़े, अब लगता है हमें आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ना होगा। अगर फस्ताई जमातों और उनके हामियों का यह ख्याल है कि इस जुल्म जबर के आगे मुसलमान सरनिगू हो जाएंगे, तो ये उनकी खाम ख्याली है। ये हमारा मुल्क है, हम यहीं पैदा हुए हैं। हमारे आबा अजदाद ने इस मुल्क की तामीर और तरक्की में न सिर्फ अहम रोल अदा किया, बल्कि इसकी आज़ादी के लिए अपनी जिंदगियां तक कुर्बान की हैं। नाज़रीन, वहीं पर दूसरी एक खबर भी सुनते चले कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और मेंबर पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि जब से नरेंद्र मोदी मुल्क के वजीर आजम बने हैं, 1,80,000 मुसलमान आला तालीम से महरूम कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी कहती है कि 22 जनवरी इस मुल्क का तारीखी दिन था। मैंने पार्लियामेंट में यह बात कही है कि अगर 22 जनवरी तारीखी दिन था तो इसकी बुनियाद 6 दिसंबर 1992 को रखी गई थी। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आस्था की बुनियाद पर फैसला देकर पूरे मुल्क को यह पैगाम दिया है कि आस्था बड़ी चीज है और सबूतों को नहीं देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि मजहब का हक हिंदुस्तान की आईन में दिया गया है, एक हक है और बीजेपी और आरएसएस ये चाहती है कि हमसे ये छीन लिया जाए। एबीपी न्यूज के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में ये कहा है कि ये कौन सी मोहब्बत है कि आप ख्वाजा अजमेरी के दरगाह पर तो चादर चढ़ाएंगे, लेकिन हमारी बच्चियों के सरों से हिजाब छीन लेंगे। अवैसी ने कहा कि दिल्ली में एक 500 साल पुरानी मस्जिद को बगैर किसी नोटिस के शहीद कर दिया गया। आज हम देख रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद में क्या हो रहा है, इसलिए आपसे अपील है कि मसाजिद को आबाद रखें। असदुद्दीन अवैसी ने महाराष्ट्र के अकोला में एक रैली से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि जो बात मैंने पार्लियामेंट में कही थी वही बात मैं आज यहां आप लोगों के सामने कहता हूं कि आज भारत के मुसलमान अपने आप को बिल्कुल वैसा ही महसूस कर रहे हैं जैसा हिटलर के जमाने में यहूदी महसूस करते थे। नाज़रीन, इन दोनों रिपोर्टों से मुतालिक आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। मुख्तसर वक्त में बड़ी खबरें पाने के लिए हमारा चैनल गुफरान बिन याकूब कासमी को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पेज पर हमें देख रहे हैं तो हमारा पेज जरूर फॉलो करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।